reaching the age of adolescence. So let's start from nutritional needs of the adolescence. Adolescence की न्यूट्रिशनल नीड्स मीन्स पोषण आवश्यकताएं वो क्या होती है, ठीक है. तो लेट्स रीड. Adolescence is a stage of rapid growth and development. Hence, the diet for an adolescence has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. Recall that a balanced diet means that the meals include protein, carbohydrates, fats, and vitamins in requisite proportions. Our Indian meal of roti, rice, dal, pulses, and vegetables is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide nourishment for infant. Mother's milk provides all the nourishment that they need. Iron builds blood, and iron rich food such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry, amla are good for adolescents. Check items for lunch and dinner in your meal. Is the meal balanced and nutritious? Does it include cereals which give energy and milk? Meat, nuts, and pulses which provide proteins for growth? Also, does it include fats and sugar that give energy? What about fruits and vegetables which are protective foods? Chips and packed or tinned snacks, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value. तो एडोलसेंस में न्यूट्रिशनल नीड्स पोषण आवश्यकताएं. तो एडोलसेंस रैपिड ग्रोथ है ना, तीव्र वृद्धि और विकास का स्टेज है, डेवलपमेंट का स्टेज है, ठीक है. तो इसीलिए एक एडोलसेंट मतलब एक किशोर की जो डाइट है वो केयरफुली प्लान्ड होना चाहिए, है ना. आपने बैलेंस डाइट के बारे में पहले ही पढ़ चुका है. बैलेंस डाइट मींस मील्स, वैसे मील्स या वो फूड जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन है ना इक्वल मतलब पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है. तो हमारे इंडियन मील कौन कौन से हैं? रोटी है, राइस चावल, पल्सेस और वेजिटेबल्स. क्या है? ये बैलेंस्ड मील है ना. मिल्क अपने आप में बैलेंस्ड मील है, ठीक है, बैलेंस्ड फूड है, सॉरी बैलेंस्ड फूड है. फ्रूट्स भी हमें नॉरिशमेंट देते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है. और मदर मिल्क हमको सारे नॉरिशमेंट देता है जिनकी हमें मतलब एक किशोर को आवश्यकता होती है, एक एडोलसेंट को आवश्यकता होती है. तो मदर मिल्क वो उसमें सारे नॉरिशमेंट होते हैं, ठीक है. नॉरिशमेंट भी यहाँ हम पोषण ले सकते हैं, ठीक है, पोषण मिलना. फिर आयरन लो है ना, आयरन जो है ब्लड का निर्माण करता है, ठीक है. बिल्ड ब्लड, आयरन बिल्ड ब्लड. आयरन जो है वो लोहे का निर्माण करता है या ब्लड का निर्माण करता है. और आयरन जो है ज्यादा मात्रा में किन में होता है? लीफी वेजिटेबल्स है ना, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं. जैगरी मीन्स गुड़. मीट, सीट्रस मीट तो जानते हैं आप लोग, सीट्रस मीन्स संतरा. इंडियन गूसबेरी मीन्स आंवला, है ना. ये सारी चीजें जो है एक एडोलसेंट के लिए बहुत अच्छी मील है ना, या खाद्य कहा जाए, ठीक है, बहुत अच्छे हैं. अब लंच और डिनर की बात की जाए तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि अपने लंच और डिनर के जो मील्स है उसको आप चेक करें. क्या आपका जो मील है या आपका फूड है वो बैलेंस्ड है? सेरेल्स जो है ना, वो सारे मील जो है वो सब बैलेंस्ड है. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व है उसमें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसमें सेरेल्स भी शामिल हैं जो हमें एनर्जी देते हैं? मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस जो हमें प्रोटीन्स देते हैं बढ़ने के लिए, ठीक है. ऑल्सो क्या उस मील में फैट और शुगर भी है जो हमें एनर्जी देती है?
ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का क्या जो प्रोटेक्टिव फूड है, तो चिप्स और पैक किए हुए अथवा जो डिब्बे में बंद जो खाने वाली चीजें होती हैं वो जो बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन उन्हें रेगुलरली खाने के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है। फिर एक एक्टिविटी यहाँ 10.4 दी हुई है कि ये एक्टिविटी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, कि अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बनाइए, उनमें खाने वाले सारे नाम चीजें जो है उनके नाम लिखिए जो आपने यस्टरडे या पिछले दिन आपने खाए हैं नाश्ते में, है ना, ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में। उन खाने वाली जितने भी चीजें हैं उनकी पहचान कीजिए। ठीक है, और देखिए कि वो आपकी ग्रोथ के लिए सही है या नहीं है। और जंक फूड की भी आपको जंक फूड को भी आइडेंटिफाई करना है जो आपने पिछले दिन खाया था। ठीक है। फिर एक और एक्टिविटी यहाँ 10.5 गिवन है, इसको आप पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, करेंगे। फिर है पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट देखें, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता। हाइजीन मीन्स स्वच्छता। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को डेली एक बार बात मतलब नहाना चाहिए, है ना। ये एडोलसेंट के लिए भी और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स भी एडोलसेंट ही कहलाते हैं ना। टीनेजर्स जो होते हैं उनमें स्वेट ग्लैंड, उनकी क्रियाशीलता के कारण बॉडी से स्मेल आने लगती है, और बॉडी के सभी पार्ट को धुलना या नहाना, है ना, अच्छे से धोकर नहाना बहुत जरूरी है। इसीलिए यदि सफाई नहीं करेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन के टाइम सफाई का, क्लीनिनेस का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ध्यान रखते हुए मेंस्ट्रुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। फिर आता है फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम। तो फ्रेश एयर में वॉक करना, है ना, प्ले करना बॉडी को हेल्दी रखता है। ठीक है, फिट भी रखता है। तो सभी टीनेजर्स, यंग बॉयज और गर्ल्स, है ना, उनको वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और बाहर प्ले भी करना चाहिए। फिर यहाँ माइथ्स दिए हुए हैं। माइथ्स मीन्स होता है भ्रांतियां और टैबूज, असत्य असत्य अवधारणाएं जो होती है ना, कि डू एंड डोंट्स, करें या ना करें। ठीक है, तो चैप्टर 9 में और इस चैप्टर में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन संबंधित साइंटिफिक फैक्ट्स देखे। ठीक है, ऐसी बहुत सी असत्य, रॉन्ग, है ना, रॉन्ग नोशंस हैं, अवधारणाएं फेमस हैं, जिन्हें आपको जानकर एडोलसेंस होने के नाते छोड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एडोलसेंट या टीनेजर्स के लिए, है ना, या यंग गर्ल या यंग बॉयज के लिए फिजिकल चेंज, है ना, बॉडी में बॉडीली जो चेंजेस होते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड एक्सपीरियंस को लेकर बहुत सारी ऐसी टैबूस जो होते हैं, टैबूस या माइथ्स, है ना। माइथ्स मीन्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भ्रांतियां, और टैबूस मीन्स होती है असत्य अवधारणाएं। ठीक है, इनमें से कुछ को यहाँ नीचे दिया जा रहा है, आप पर देख सकते हैं यहाँ सी। अब इस संबंध में आप यहाँ पर तर्क दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि ये मिथ है या टैबू है। ठीक है, असत्य है या रॉन्ग है, जिनका कोई आधार नहीं है। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये तो असत्य ही है, रॉन्ग ही होगा। फिर सेकंड है संतान के लिए, है ना, बच्चों के लिए बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है ना, कि लड़का है या लड़की है,
ठीक है, उसके लिए माँ रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड है कि मेंस्ट्रुएशन की अवस्था में गर्ल का रसोई का काम करना वर्जित है ना, अलाउ नहीं है। तो आपको ऐसे बहुत से मिथ मिलेंगे जिनका कोई बेस नहीं है, तो उनको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर है से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स नशीली दवाओं का निषेध करें, मतलब उसको बंद करें। तो एडोलसेंस है ना, व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक है ना, फिजिकल और मेंटल रूप से ज्यादा सक्रियता का समय होता है कि जो वृद्धि काल का एक सामान्य सा भाग है। अतः भ्रमित अथवा अनसेफ ना फील करें। यदि कोई पर्सन आपको यह बताता है कि किसी ड्रग या नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा और टेंशन फ्री फील करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक वह मेडिसिन डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। ड्रग्स हार्मफुल होते हैं, जिनकी लोगों को लत पड़ जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं उसके। यदि आप इन्हें एक बार लेते हो तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, लेकिन आगे ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक है ना, डेंजरस वायरस द्वारा होता है। ये वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ड्रग के लिए यूज की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। तो वायरस का इन्फेक्शन और दूसरे मीडियम से, जैसे कि जो पीड़ित है ना, जो पेशेंट है, मां से मिल्क द्वारा उसके बच्चे में भी हो सकता है। HIV से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स रिलेशनशिप है ना, या सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से भी इस डिसीज का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नाउ एक और चीज यहां दी हुई है, देखें, एडोलसेंट प्रेगनेंसी, एडोलसेंट द्वारा प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि हमारे देश में मैरिज की कानूनी है ना एज लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 ईयर्स है। इसका कारण ये है कि टीन आयु है ना, टीनेजर्स गर्ल्स या माँ कहा जाए, ठीक है, फिजिकल और मेंटल रूप से मातृत्व के लिए है ना, मदरहुड के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो जो चाइल्ड मैरिज है, कम उम्र में जो मैरिज होती है उसे चाइल्ड मैरिज कहा जाता है। और मदरहुड से मदर और बेबी दोनों में ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इससे जो यंग लेडी होती हैं उनके लिए बिजनेस के चांसेस में भी कमी आती है, क्योंकि वो मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कैपेबल नहीं होती है, और वो मेंटल तौर पर भी ग्रसित हो जाती है, मतलब मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाती है वो, ठीक है। तो यहाँ ये लेसन कंप्लीट होता है, इसके आंसर्स आप लोग फाइंड करेंगे, ओके।